दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर का राजा बहुत ही चिंतित और बहुत ही परेशान रहता था। उसके मन को तनिक भी सुकून नहीं था। कहने को तो उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी वह अपने आप को बहुत ही असहाय और अकेला महसूस करता था। एक दिन वह एक गुरु के पास गया और वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। मैं एक पल के लिए अपना जीवन आनंद से नहीं बिता पाता। एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं है। मैं अपना जीवन खुशहाली के साथ बिताना चाहता हूं। मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद भी न जाने क्यों मैं हमेशा दुखी ही रहता हूं। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपना जीवन खुशहाली के साथ जी सकूं, जिससे मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो और मैं अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकूं, आनंद से व्यतीत कर सकूं? उन गुरुवर ने उस राजा की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उस राजा से कहते हैं, हे राजन, मैं इसका उपाय आपको अवश्य दूंगा, किंतु इसके लिए आपको मेरे साथ कहीं चलना होगा। उन गुरुवर की यह बात सुनकर राजा थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसके बाद वह उन गुरुवर की बात मान लेता है। उसके बाद वह गुरुवर और वह राजा एक मार्ग में आगे बढ़ते हैं। मार्ग में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक व्यक्ति नजर आता है जो पूरी तरह से मिट्टी में लिप्त हुआ था। उसके बदन पर चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी लगी हुई थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई पागल हो, जिसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। वह तो बस मस्ती में मिट्टी में मजे ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उससे मिट्टी में बहुत आनंद आ रहा हो। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो कोई भी उसके पास से गुजर रहा था, वह उसे देखकर घृणा की नजरों से देख रहा था। लोग उसे अपशब्द कह रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति को तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह व्यक्ति बिना उनकी बातों पर ध्यान दिए हुए अपनी लीला में लिप्त था। तभी वह गुरुवर उस युवक की ओर इशारा करते हुए उस राजा से कहते हैं, हे राजन, क्या आप उस युवक को देख रहे हैं? इस पर वह राजा उन गुरुवर से कहता है, जी गुरुवर, मैं उस युवक को देख रहा हूं। उसकी ओर इशारा करते हुए वह गुरुवर राजा से कहते हैं, हे राजन, उस युवक को देखिए। वह युवक कितना आनंदित है, कितना मजे में है। उसे तनिक भी किसी बात की कोई चिंता नहीं। वह तो इस मिट्टी में पूरी तरह से सना हुआ है। उसका पूरा शरीर मिट्टी में लिप्त है। लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, उसे घृणा की नजरों से देख रहे हैं, लेकिन इस बात से उसे तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा। वह तो बस अपनी क्रिया में मस्त है। उन गुरु की यह बात सुनने के बाद वह राजा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वह युवक कितना गंदा नजर आ रहा है। जरा उसका शरीर तो देखिए। उसके शरीर पर चारों ओर केवल मिट्टी ही मिट्टी लगी हुई है। उसके शरीर से कितनी बदबू आ रही है। लोग उसे देखकर अपनी नाक दबाकर वहां से जा रहे हैं, और आप एक ऐसे मूर्ख और पागल व्यक्ति को आनंदित व्यक्ति बता रहे हैं। इस पर वह गुरुवर उस राजा से कहते हैं, हे राजन, जो युवक आनंद में लिप्त होता है, ये संसार उन्हें मूर्ख और पागल ही समझती है। और यदि वास्तविकता देखी जाए तो वह सचमुच मूर्ख और पागल ही होते हैं, क्योंकि उन्हें इस संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इस बात की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं होती। वह तो बस अपने जीवन के हर पल का आनंद उठा रहे होते हैं, और उन्हें तो इन बातों से भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें क्या कह रहे हैं, लोग उसे देखकर कैसे मुंह बना रहे हैं। और इसी कारण वे किसी को मूर्ख तो किसी को पागल नजर आते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए,
उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर की ये सारी बातें सुनने के बाद वह राजा कुछ पल के लिए सोच विचार में पड़ गया, लेकिन वह उन गुरुवर से कुछ कह ना सका और वहां से वापस अपने महल लौट आया। महल आने के बाद वो और भी ज्यादा चिंतित और परेशान हो चुका था। बार बार उसकी आंखों के सामने उसी व्यक्ति का चेहरा नजर आ रहा था जो पूरी तरह से मिट्टी में लिप्त था, पूरी तरह से मिट्टी में सना हुआ था। उसे याद करके राजा पल पल यही सोच रहे थे। देखने में तो वो युवक बहुत ही अद्भुत था, यूं तो उसके पास कुछ भी नहीं, किंतु उसके बाद भी वो इतना आनंदित और इतना खुश था। परंतु कैसे? मेरे पास तो सब कुछ है, धन दौलत, ये सारी सुख सुविधाएं, किंतु उसके बाद भी मैं इनका आनंद नहीं ले पाता। और वह युवक जो मिट्टी में लिप्त था, वह उस मिट्टी का आनंद ले रहा था, वह हर पल का मजा ले रहा था। उस युवक में कुछ तो ऐसी बात अवश्य है, परंतु क्या जो मुझ में नहीं? वह राजा इन्हीं सोच विचार में डूबा हुआ था कि तभी अचानक राज्य का मंत्री राजा के पास आए और राजा को देखकर वह मंत्री राजा से कहता है, हे राजन, क्या बात है? आप बड़े चिंतित और परेशान लग रहे हैं। कहीं कोई समस्या है? कहीं पड़ोसी राज्य ने हम पर हमला करने के लिए तो नहीं कहा? इस पर वह राजा मंत्री से कहता है, नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे एक चिंता सताई जा रही है। इस पर मंत्री राजा से कहता है, हे राजन, कहिए तो सही, आखिर ऐसी क्या बात है जिस कारण आप इतनी चिंता में हैं? हो सकता है कि इसका कोई समाधान हम निकाल लें। राजा मंत्री पे बहुत भरोसा करता था, इसलिए राजा ने अपने मन की बात मंत्री से बतानी शुरू की। राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी, आज मैं गुरु जी के पास गया था और जब मैंने उनसे अपनी सारी समस्याएं बताई तो इस पर उन गुरुवर ने मुझे एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया जो व्यक्ति पूरी तरह से मिट्टी में लिप्त था और वह मिट्टी के हर पल का आनंद ले रहा था। वह अपने जीवन को मजे में जी रहा था, परंतु उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वो कोई मूर्ख या कोई पागल हो। लोग उसे गालियां दे रहे थे, लोग उसे अपशब्द कह रहे थे, परंतु उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस समय तो मैंने भी गुरुजी से कह दिया कि गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वह तो कोई मूर्ख और पागल नजर आता है और आप उसे आनंदित व्यक्ति बता रहे हैं। परंतु उसके बाद जब मैं महल लौटा तो मेरे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वह भिखारी था या फिर मैं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उसका आनंद नहीं ले पा रहा। और वह युवक जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह हर पल का आनंद ले रहा है, हर पल को मजे में जी रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है, मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो उस युवक में था। और यही चिंता मुझे खाई जा रही है। इसी चिंता के कारण मैं अब तक सो नहीं पाया हूं। और अगर मुझ में कोई कमी है तो वो क्या है? उस कमी के बारे में मैं जानना चाहता हूं। मैं अपने आप को आजाद करना चाहता हूं। मैं हर पल आनंदित होकर जीना चाहता हूं। मुझे बस यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जो मुझे उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित कर रहा है। मैं तो अब यह भी नहीं समझ पा रहा कि वह युवक सचमुच आनंदित था या फिर मैं ही उसे गलत देख रहा हूं, अर्थात कहीं वो पागल या मूर्ख ही तो नहीं। और जितना मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, मेरे मन में उतनी ही पीड़ा उठ रही है। मेरा मन ईर्ष्या से भरता जा रहा है। इस पर मंत्री मुस्कुराते हुए राजा से कहता है, हे राजन, आपको उस भिखारी से भला किस प्रकार की ईर्ष्या? आपके पास तो इतना बड़ा राज्य है, धन दौलत है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर आप उससे क्यों ईर्ष्या करते हैं? इस पर राजा उस मंत्री के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, मंत्री जी, इसी बात की तो चिंता है कि उस युवक के पास कुछ भी नहीं। वह एक भिखारी होने के बाद भी अपना जीवन आनंदमय बिता रहा है।
हर पल खुशी से जी रहा है, मानो उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। परंतु मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी किसी भी चीज का कोई आनंद नहीं उठा पा रहा, और मैं अपने आप को अकेला और असहाय महसूस कर रहा हूं, मानो मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ ना हो। ऐसी अवस्था में ईर्ष्या होना तो स्वाभाविक ही है। जब भी मैं उसके बारे में सोच रहा हूं तो मेरा मन ईर्ष्या से भर जा रहा है और मुझे अत्यधिक क्रोध भी आ रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस युवक को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि उसे देखकर एक पल के लिए मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया। मैं तो बस व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करने में लगा रहा, और एक पल के लिए तो मैंने ये भी सोचा कि काश मैं उसकी जगह पर होता तो मेरा जीवन भी कितना आनंदमय, कितना खुशहाली से भरा होता। इस पर मंत्री राजा से कहता है, हे राजन, यदि आप कहें तो मैं उसे कल राज दरबार में पेश कर देता हूं, और आपको उसे जो सजा देनी हो आप उसे दे सकते हैं। राजा ने हां में सर हिलाते हुए मंत्री को सहमति दे दी। अगले दिन सुबह सुबह मंत्री ने उस युवक को राज दरबार में पेश किया। उस युवक को राज दरबार में खड़ा देख राजा के मन की ईर्ष्या की वह आग और तेजी से भड़क उठी। राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठा और वह उस युवक को सजा सुनाते हुए कहता है, इस युवक को कारावास में बंद कर दो, ये समाज में रहने के योग्य नहीं है। लोग इसकी शिकायतें करते हैं, ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि लोगों को लज्जा आ जाए। ये कभी नग्न घूमता है, कभी मिट्टी में खेलता है, मिट्टी में लिप्त रहता है, जिसे देखकर हमारे समाज के आसपास के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, खासतौर बच्चों पर। इसलिए मेरा आदेश है, इसे कारावास में बंद कर दिया जाए। उस राज दरबार में वह गुरु भी उपस्थित थे और उन्होंने उस राजा के द्वारा कहा गया हर एक कथन ध्यान से सुना, परंतु उन्होंने वहां कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही उस युवक को कारावास ले जाने लगे तो वह युवक मस्ती में उन सैनिकों के पीछे पीछे चलता चला गया, जैसे मानो उसे कोई नया आनंद मिल गया हो, नई खुशी मिल गई हो, जिसे देखकर राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा था और वह उठकर तुरंत ही अपने कमरे में चला जाता है। और वहीं पर वह गुरु भी पहुंचते हैं और वह गुरु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपने क्या सोचा था? यदि आप उसे सजा दे देंगे तो क्या वह आपके पैरों तले आकर आपसे क्षमा मांगेगा? वह तो एक सन्यासी प्रवृत्ति वाला है और वह आपसे कभी क्षमा नहीं मांगेगा। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए और वह राजा मन ही मन यह सोचने लगा कि यह कैसा युवक है, इसे मैंने इतनी बड़ी सजा दे दी और उसके बाद भी इसने तनिक भी चू तक नहीं किया। एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दो, मैं आज से ऐसी गलती नहीं करूंगा। परंतु वह तो ऐसा करने के बजाय खुशी खुशी उन सैनिकों के पीछे चलता चला गया, मानो उसे कोई नई खुशी मिल चुकी हो, कोई नया आनंद मिल चुका हो। वह तो ऐसे चल रहा था मानो उसकी कोई शोभा यात्रा निकल रही हो। सजा तो उस भिखारी को मिली थी, लेकिन इधर वह राजा बहुत चिंतित हो चुका था, वह और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। वह तो केवल उस भिखारी के बारे में ही सोच रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस भिखारी को ऐसा क्या मिल गया है जो वह हर परिस्थिति में इतना खुश और आनंदित रहता है, जैसे मानो उसे किसी चीज की कोई चिंता ही ना हो, कोई फिक्र ना हो। राजा की रातों की नींद अब हराम हो चुकी थी। एक दिन फिर से वह उन गुरु के पास पहुंचा और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, वो भिखारी कितना बड़ा मूर्ख है। मैंने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी और उसके बाद भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वह तो कारावास में इस प्रकार जी रहा है मानो उसका जीवन बड़े आनंद से बीत रहा हो। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, ऐसे सन्यासी प्रवृत्ति वाले लोगों को कारावास में डालना तो बहुत छोटी सी बात है। यदि आप उन्हें फांसी की सजा भी दे देंगे तब भी उनकी आंखों में आनंद ही होगा, सुख ही होगा, शांति ही होगी। यह सुन
वह राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप भी कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। आप देखना, केवल कुछ ही दिनों बाद वह मेरे पैरों पर गिरा होगा और मुझसे क्षमा मांग रहा होगा। इतना कहकर वह उल्टा मुंह वापस अपने महल लौट गया। इधर वह गुरुवर उस राजा की इस नादानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वह राजा से कुछ न कह सके। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन, देखते ही देखते करीब 1 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब तक उस भिखारी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन उधर दूसरी तरफ वह राजा दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा चिंतित ही होता जा रहा था। उसे मन ही मन यह डर सताया जा रहा था कि कहीं ये कोई महापुरुष तो नहीं है, कोई बहुत बड़े संत तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वह मुझे श्राप दे देंगे, और अगर उन्होंने श्राप दिया तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरे पास कुछ न रहेगा। इसी डर के साथ एक बार फिर वह उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, देखते देखते 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक वह भिखारी अपना जीवन आनंद से बिता रहा है। कारावास में मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो और वह खुशहाली से अपना जीवन जी रहा है। इस पर वह गुरुवर राजा से कहते हैं, हे राजन, मैंने तो पहले ही कहा था कि वह सन्यासी प्रवृत्ति वाला इंसान है। आपने तो झूठे ही उसे कारावास में डाल दिया है। केवल अपने अहंकार के कारण आप एक निर्दोष को सजा दे रहे हैं। इस पर राजा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पर गुरुवर राजा से कहते हैं, राजन, तुम्हें अपने किए के लिए उन संत से क्षमा मांगनी चाहिए और उनसे जीवन की सीख लेनी चाहिए। तुम्हें उनसे यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो वह हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। यह सुनते ही राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और राजा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? भला मैं एक भिखारी से ज्ञान की बातें सीखूं? जो भिखारी नग्न घूमता है, जिसे लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, जिसे लोग देखना तक पसंद नहीं करते, मैं उससे ज्ञान की बातें सीखूं? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं, राजन, जरा शांत हो जाइए और शांत होकर जरा एक पल के लिए यह सोचिए कि आपको उससे ईर्ष्या क्यों है। क्योंकि वह युवक ऐसा जीवन जी रहा है जो आप जीना चाहते थे और वह आप जी नहीं पा रहे। उन गुरु की आवाज सुनकर राजा सोच विचार में पड़ गया और वह वापस महल लौट आया और अगले दिन राजा उस भिखारी से मिलने के लिए कारावास गया, जहां पर जाकर वह उस भिखारी से कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है? आज तुम कारावास में हो, कल को हो सकता है कि मैं तुम्हें फांसी के फंदे पर भी लटका दूं। क्या तब भी तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी? उस भिखारी ने राजा की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन उसने राजा की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हल्की सी मुस्कान दी। यह देखकर राजा को अत्यधिक क्रोध आ गया और वह उस भिखारी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? तुम इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो? तुम्हें लगता है कि हम पागल हैं, जो इस दुनिया में कमाते हैं, जो इस दुनिया में जीते हैं? हम क्या तुम्हें मूर्ख नजर आते हैं? इस पर वह भिखारी राजा से कहता है, हे राजन, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। राजा ने उस युवक की जब यह बात सुनी तो वह शांत हो गया और आगे उस युवक की बातें ध्यानपूर्वक सुनने लगा। तभी वह युवक राजा से कहता है, हे राजन, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि यह सब मेरे लिए एक वरदान जैसा है। मैं नहीं जानता कि आपने ऐसा क्यों किया, परंतु आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत ही आनंदित हूं, बहुत ही खुश हूं। इसलिए मैं आपका
धन्यवाद करता हूं। और अब आप मुझसे जो भी प्रश्न करेंगे मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। उस भिखारी की यह बात सुनने के बाद वह राजा कुछ पल के लिए शांत हुआ और फिर शांति से वह उस भिखारी से कहता है, हे महाराज, पहले तो मुझे क्षमा कीजिए मेरे इस दुर्व्यवहार के लिए, मेरी इस गलती के लिए जो मैंने अपने अहंकार के कारण की, अर्थात आपको कारावास में डाल दिया, क्योंकि मेरे अहंकार पर काबू नहीं था। आपको देखने के बाद मेरे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा था। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, उसके बाद भी मैं अपना जीवन आनंदमय और सुखी होकर नहीं जी पा रहा। परंतु जब मैंने आपको देखा तो आप मिट्टी में पूरी तरह से लिप्त थे। लोग आपको देखकर घृणा की नजरों से देख रहे थे, आपको गालियां दे रहे थे, आपको अपशब्द कह रहे थे, परंतु उसके बाद भी आपको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं और आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश हैं। आखिर आप इस हद तक आनंद में कैसे रह पाते हैं? और इसी कारण अपने अहंकार में आकर मैंने आपको कारावास में डाल दिया। और फिर मैंने ये सोचा कि कभी न कभी आप मुझसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगेंगे, आप मुझसे प्रार्थना करेंगे कि मैं आपको छोड़ दूं, परंतु ऐसा भी नहीं हुआ, जिस कारण मैं और भी ज्यादा चिंतित और परेशान हो चुका था। बल्कि आपने तो हर परिस्थिति का सामना आनंदमय होकर किया, खुश होकर किया, और यही मेरी सबसे बड़ी समस्या बन गई। मैं ये जानना चाहता था कि आखिर इस आनंद के पीछे का रहस्य क्या है, और इसी कारण आज मैं आपके पास आया था। लेकिन अपने अहंकार और क्रोध के आवेश में आकर मैंने आपसे कई सारे अपशब्द भी कह दिए, इसलिए मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर वो भिखारी मुस्कुराते हुए राजा से कहता है, हे राजन, सबसे पहले मेरा तुमसे एक प्रश्न है। इस पर राजा उस भिखारी से कहता है, कहिए आप क्या पूछना चाहते हैं? इस पर वह भिखारी राजा से कहता है, हे राजन, आज आप एक सम्राट हैं, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, धन दौलत है, परंतु क्या आप एक भिखारी का जीवन जी सकते हैं? अर्थात क्या आप एक भिखारी बन सकते हैं? यह प्रश्न सुनने के बाद राजा असमंजस में पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस भिखारी के इस प्रश्न का क्या उत्तर दे। जिस राजगद्दी के लिए उसने इतने सारे युद्ध लड़े, इतने सारे षड्यंत्र रचे, और तब जाकर उसे यह राजगद्दी हासिल हुई है, और ऐसे में अगर उसे वापस से भिखारी बनना पड़े तो यह तो बहुत मुश्किल है। राजा बड़े उदास स्वरों में उस भिखारी को जवाब देते हुए कहते हैं, हे महाराज, ये मेरे लिए संभव नहीं है। इस पर वह भिखारी राजा से कहते हैं, हे राजन, बस तुम में और मुझ में यही फर्क है। मैं एक भिखारी बनने के बाद एक सम्राट भी बन सकता हूं, और सम्राट के बाद पुनः एक भिखारी भी बन सकता हूं, और हर परिस्थितियों में मैं आनंद से रह सकता हूं, खुश रह सकता हूं। लेकिन तुम एक राजा बनने के बाद एक भिखारी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि भिखारी और सन्यासी होना दोनों अलग अलग है। लेकिन जिस दिन तुम इस दुनिया की वास्तविकता को देख पाओगे, तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि एक भिखारी होना और एक सम्राट होना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह तो बस माया का चक्र है जो हमारे मन को अपने अधीन कर लेता है, और हमारा मन उसके पीछे आंख बंद करके भागने लग जाता है, उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, और इसी कारण हमारा मन हमारी इंद्रियों का गुलाम है। हमारा मन आजाद नहीं हो पाता। परंतु यदि मन को जीत लिया जाए, मन पर नियंत्रण साध दिया जाए, तो हर एक स्थिति आनंदमय स्थिति है, अर्थात हर एक परिस्थिति में आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सारी चीजें कुछ भी मायने नहीं रखता।
तुम अपने आप को एक सम्राट कहते हो, एक राजा कहते हो, परंतु क्या तुम इस वास्तविकता को भूल गए हो कि तुमसे पहले भी इस राजगद्दी पर कोई और सम्राट बैठा था और तुम्हारे बाद भी इस राजगद्दी पर कोई और सम्राट बैठेगा। ये तो समय का खेल है और समय अवश्य ही बदलता है। जब तक तुम्हारे सर पर यह सम्मान का बोझ होगा तब तक तुम इस वास्तविकता को नहीं देख पाओगे। सम्मान का यही बोझ तुम्हारे भीतर अहंकार को जन्म देता है और इसी अहंकार के अधीन होकर तुम तरह तरह की गलतियां करते हो और इसी कारण तुम कभी भी आनंद में नहीं रह पाते, कभी सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि तुम्हारे मन के भीतर अहंकार पनप रहा है और वह तुमसे अनेकों प्रकार की गलतियां करवा रहा है। और जब तुम लगातार गलतियां करते रहोगे तो तुम्हारा मन शांत कैसे होगा? हमेशा तुम्हारे मन में एक प्रकार का दुख ही बना रहेगा और तुम उस दुख से बाहर नहीं आ पाओगे। किंतु यदि एक बार तुम सम्मान के इस बोझ को अपने सर से उतार दो तो तुम इस वास्तविकता को देख पाओगे, इस जीवन को जान पाओगे, अपने हर पल को आनंद से जी पाओगे। एक बार, केवल एक बार अपने मन से राजगद्दी के इस ख्याल को निकाल कर तो देखो। तुम्हें यह महसूस हो जाएगा कि तुम ही भिखारी हो और तुम ही राजा हो, तुम ही सन्यासी हो और तुम ही ब्रह्मांड हो। अर्थात ब्रह्मांड की हर एक वस्तु जो तुम में समाहित है। लेकिन इसका एहसास तब तक तुम्हें नहीं होगा जब तक तुम खुद को पहचान न लो। खुद को पहचानना अर्थात खुद के अहंकार को त्यागना। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें अपने आप को भूलना होगा, अपने धर्म को भूलना होगा, अपनी जाति, अपने सगे संबंधी, अपना राज दरबार, अपने लोग। जब सब कुछ तुम भूल जाओगे, अर्थात जब सब कुछ पीछे रह जाएगा, तो अब जो बचेगा वह तुम होगे। लेकिन इस माया के चक्र से इतनी आसानी से तुम नहीं निकल सकते। इसी माया के चक्र में फंसकर तुम अपने आप को एक राजा समझते हो, एक ऐसा राजा जो सब कुछ कर सकता है, जो अपने धर्म, अपने सगे संबंधी, अपने लोगों पर अपना रौब जमाता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसी का है और वह जो चाहे वो कर सकता है। और इसी कारण तुम अपने आप को कभी जान नहीं पाते, अपने आप को भूल जाते हो, अपने जीवन को एक भ्रांति में जीते हो। आज तक तो तुम एक राजा का असली मतलब तक नहीं समझ पाए। एक राजा का असली अर्थ यह होता है जो अपने मन पर विजय हासिल कर सके। हर सम्राट जो केवल अहंकार में जीता है उसका एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना तय है, परंतु जो सम्राट मन पर विजय हासिल कर लेता है वह भिखारी होकर भी एक सम्राट की जिंदगी जी पाता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है। तुम एक भिखारी बनकर अपना जीवन जीना चाहते हो या एक सम्राट बनकर? तुम चाहो तो एक झूठा सम्राट बनकर अपना जीवन जी सकते हो, किंतु इस झूठ को हटा दोगे, इस पर्दे को गिरा दोगे तो तुम्हें इस माया के चक्र से निकलने में आसानी होगी। तुम सत्य को देख पाओगे, जान पाओगे, उसका एहसास कर पाओगे कि तुम ही ब्रह्मांड हो और ब्रह्मांड की हर एक वस्तु तुम्हारे भीतर ही समाहित है। तुम ही भिखारी हो और तुम ही राजा भी हो। उस भिखारी की ये सारी बातें सुनने के बाद राजा की आंखें खुल चुकी थी। राजा को ये समझ में आ चुका था कि वह इतने वर्षों से कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वह अपने आप को एक राजा मान रहा था और इसी अहंकार में वह अपना जीवन जी रहा था। लेकिन आज उस भिखारी के द्वारा उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। वह तुरंत ही उस भिखारी के पैरों में जा गिरा और अपने किए किए उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद राजा ने उस भिखारी को रिहा कर दिया और वह अब से अपने मन को साधने में लग गया। वो मन पर विजय हासिल करने में लग गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने भी आज के इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।